जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में पार्ट 21 की बात हो रहा है। यह सीरीज जो बजरंग बाण सीरीज चलाया जा रहा है आप लोग के लिए, जिसमें पहले जो क्लास हुआ था, पहला जो क्लास हुआ इसका पहले पिछले वाला क्लास जो पार्ट 20 था, उसमें हम लोगों ने जाना कि जो एनर्जी सोर्स है वो कितने पार्ट में बांटा गया। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पार्ट में करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रेडिकल आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में जाना। उसी तरह से प्रेडिकल करंट सोर्स और प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में जाना। तो आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग बात करें कि जो डिपेंडेंट सोर्स होता है वह कितने तरह से बांटा गया है, और उसको हम किस तरह से, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन उसमें किस तरह से राइज करता है कि एज ए एसएससी जेई जो आपसे राइज करता है, क्या राइज करता है, उससे आपसे क्या उम्मीद है, उस चीज के बारे में हम लोग चलिए आज जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिपेंडेंट जो सोर्स होता है, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो वह क्या होता है। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों तक आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट होगा उसमें ये चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो चीज हम लोग जानते हैं दैट इज पॉइंट, लिखिएगा आप लोग, जिसमें हम लिखेंगे डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। किसके बारे में? डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। जिस तरह से हम इंडिपेंडेंट के बारे में समझे उसी तरह से डिपेंडेंट के बारे में समझेंगे। देखिए, डिपेंडेंट जो होता है उसमें वोल्टेज और करंट सोर्स दो चीज में बांटा गया है। किसको? डिपेंडेंट को। कल के क्लास में हम ब्लॉक डायग्राम में आप लोग को बताए थे। तो वोल्टेज सोर्स जैसे बांटा गया है इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या बांटा गया? वोल्टेज सोर्स। यानी जो वोल्टेज सोर्स जो था, वोल्टेज जो सोर्स था, ठीक है ना, उसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला जो पॉइंट बांटा गया दैट इज द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। कल इसका पूरा फुल फॉर्म हम बता दिए थे आपको। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये दो पार्ट में बांटा गया। एक वोल्टेज सोर्स को जो डिपेंडेंट सोर्स हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए राइज कभी कभी कर जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि यह एक पॉइंट है और यहाँ पर जो है, ठीक है ना, अब इससे आपको प्रमाण पता चलेगा कि इस चीज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट बना देते हैं, एक और डायग्राम बनाइए। दो डायग्राम आपके लिए मिला है। ठीक है, यहां पर जो लिखे यह पॉइंट कहलाता है प्लस, ये माइनस। उसी तरह से यह क्या कहलाता है? कल के क्लास में वो बताए थे कि जो ऐसा सिंबल होता है, कौन सा सिंबल? ऐसा सिंबल, यह सिंबल हमेशा करंट सोर्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? करंट सोर्स को दिखाता है। और इस तरह का जो सिंबल होता है हमेशा वोल्टेज सोर्स को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? वोल्टेज सोर्स को डिनोट करता है। ये चीज कल हम बताए थे आपको, कुछ कुछ प्रैक्टिस कराए थे। तो जिसको हम वोल्टेज सोर्स को हम किसको कहते हैं? वी से डिनोट करते हैं। करंट, इसको हम कहते हैं करंट सोर्स, दैट इज द कॉल्ड करंट सोर्स। ये चीज हमको कल के क्लास में बताए थे। तो अब हमको ये बताना है कि जैसे ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, दोनों पॉइंट में यह कौन सा करंट सोर्स है और कौन सा वोल्टेज सोर्स है, दोनों चीज को देख करके हमको समझना है। तो इस तरह का जब भी सिंबल होगा तो हम दो चीज को देखेंगे। एक चीज क्या देखेंगे? देखिए, देखिए हम लोग ये चीज देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कोई भी चीज बन रहा है आपका, एक फ्रेश डायग्राम बना दे, इसी पे हम कर देते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या देखेंगे? यह जो प्लस माइनस का साइन है दैट मीन्स हम बताए थे आपको कि वोल्टेज सोर्स का है। ठीक है, अब ये कैसा वोल्टेज सोर्स है? तो यह क्या होगा? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। कौन सा वोल्टेज सोर्स होगा? इसको कहते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और यह जो पॉइंट दिखा रहा है, ये एक दूसरा जो दिखा रहा है डायग्राम, ये कहलाता है डिपेंडेंट करंट सोर्स। यानी ये क्या कहलाता है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट करंट
सोर्स। ठीक है, यानी जब जैसा सिंबल कभी भी देख लीजिएगा तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का या डिपेंडेंट करंट सोर्स का ये सिंबल होता है। ठीक है ना। एसएससी जेई भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। कैसा क्वेश्चन पूछा है? जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम दिया था आपको, ये चीज आपको कमेंट करके नीचे बताना, ये हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसका कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हम आंसर नहीं बताएं, आपको कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज द 3vx, ये क्वेश्चन था। और इसमें ऑप्शन कुछ दिया था, क्या ऑप्शन दिया था हम लिख देते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया था इसको किया था वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स दिया था। दूसरा जो दिया था करंट कंट्रोल करंट सोर्स दिया था। और तीसरा जो दिया था जिसको हम करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स दिया था। और चौथा जो दिया था वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स दिया था। ये ऑप्शन आपको दिया था। ये जो क्वेश्चन है एसएससी जेई पूछा हुआ, एसएससी जेई जो एग्जाम हम लोग जिसका तैयारी करें वही आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ये डायग्राम में इसके थ्रू आप बताइए कि यह कौन सा डायग्राम आपको पता है। ठीक है, चलिए इसको कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है, कमेंट नो। ठीक है ना, कमेंट नीचे कीजिएगा। तो अब समझते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स जो होता है दो चीज में बांटा गया है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, पहला चीज समझिए, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल जो वोल्टेज सोर्स होता है, जैसे एक सर्किट है, ठीक है ना, इसको हम समझ सकते हैं ना कि ये क्या है, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहां पर जो है ठीक है ना, के वी एक्स लिख दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 ओम कर दीजिए। यह जो पॉइंट कराएगा 8 ओम, यह वी एक्स है प्लस माइनस, यह 4 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, यह 10 वोल्ट का चल रहा है। तो यह चीज क्या होता है, ये चीज समझिए, ये जो पॉइंट पूरा पॉइंट कलाया, ये पॉइंट, ये पॉइंट कलाया डेट इज द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्या कलाया, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, जो कांस्टेंट है, जो क्या है, कांस्टेंट है। कैसे लिखा है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यह क्या है, वी एक्स है, यानी वोल्टेज है। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ये कहलाया। ठीक है, उसी तरह से समझिए। अब क्या हुआ, दूसरा करंट कंट्रोल करंट सोर्स हम कैसे समझेंगे। देखिए, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का मतलब कैसे होगा। देखिए एक चीज पॉइंट लिखिए, जैसे यहाँ पर आप कैसे समझ आया, समझ आपको तो नहीं आया हुआ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ, वी एक्स लिखा। वी एक्स का मतलब क्या हुआ, वी एक्स का मतलब क्या हुआ, वी एक्स का मतलब होता है कि वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल। यानी इस पॉइंट्स को, इस पूरे ये जो चीज है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज। कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज। ठीक है ना, इसी चलते इस वी एक्स को जो हम कहते हैं, यानी वी को जो हम कहते हैं, इसको वोल्टेज कंट्रोल कहते हैं। के डेट मीन्स यहाँ पर के आ रहा है, के क्या हुआ, ठीक है ना, के जिसको हम कांस्टेंट माना जाता है, के जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी क्या होता है, वन होता है। कांस्टेंट के का मतलब वन होता है, तो इसका मान तो हम लेकर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर वी एक्स आ गया, डैट मीन्स वी, डैट मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज कंट्रोल, यानी पूरे चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी वोल्टेज कर रहा है। और यह जो सिंबल दिखा रहा है यानी वोल्टेज सोर्स का सिंबल दिखा रहा है।
तो यह क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ही कहलाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। उसी तरह से एक और डायग्राम के थ्रू हम आपको बताते हैं। ये जिसे डायग्राम बना हुआ है, इसी तरह का एक और डायग्राम है, इसको समझिए थोड़ा। जैसे दूसरा जो डायग्राम है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, क्वेश्चन आता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हुआ। उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे, दैट इज द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब इसको हम कैसे समझें, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है कि नहीं। जैसे देख लीजिए, यह एक सर्किट डायग्राम बनाइए, यहाँ पर जो है कनेक्शन हुआ, डेट मीन्स प्लस माइनस, और इसको पैरेलल में एक सर्किट बनाइए, डेट मीन्स 6, और उसके बाद यहाँ पर जो एक सर्किट बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, और इस तरह से, ठीक है ना, प्लस माइनस। इस इसको जो हम बोलते हैं 4 ओम कहते हैं, इसको जो हम कहते हैं 8 ओम मान लेते हैं, इसको जो हम कहते हैं 6 ओम मान लेते हैं, इसको जो हम कर लेते हैं 8 ओम मान लेते हैं। ठीक है ना, इतना ही मान लेते हैं अपना अनुमान। यह जो बैटरी जा रहा है डेट मीन्स द 5 वोल्ट। ठीक है, और 10 वोल्ट का बैटरी जा रहा है, यहाँ पे आई एक्स फ्लो कर रहा है, यानी डेट मीन्स पूरे जो पॉइंट्स है, पूरे जो सर्किट बन रहा है उसमें कौन सा फ्लो कर रहा है, आई एक्स। जैसे पीछे वाला सर्किट में वी एक्स फ्लो कर रहा था, डेट मीन्स वहां पर क्या है, वोल्टेज पूरा चीज को कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पर क्या करंट पूरे चीज को कंट्रोल करेगा। तो एक चीज लिखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कैसे समझें क्या चीज है। इसे देख लीजिए, यह जो पॉइंट है, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, जिसको हम के आई एक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, डेट मीन्स यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैसे हुआ, आई एक्स यहाँ पर लिखा रहा है, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, आई एक्स लिखा रहा है। जब यहाँ पर आई एक्स लिखा रहा है, चारों तरफ फ्लो कौन कर रहा है, आई एक्स ही फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। जब पूरे सर्किट में आई एक्स ही फ्लो कर रहा है, डेट मीन्स पूरे पर कंट्रोल किसका है, करंट का कंट्रोल है। पूरे पर किसका कंट्रोल है, करंट पर का कंट्रोल है। इसी चलते, इसी कारण से जो है क्या हो रहा है, इसी कारण से इस पूरे सर्किट को करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का मतलब समझिए प्लस माइनस, डेट मीन्स सिंबल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, यह एक वोल्टेज सोर्स का ही सिंबल है। तो ये चीज बोला, डेट इज द डिपेंडेंट सोर्स में वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझिए, नेक्स्ट जो चीज बोल रहा है, जैसे मान लीजिए करंट सोर्स, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो सकता है। करंट सोर्स में क्या हो सकता है, उसको थोड़ा समझिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, डेट मीन्स डेट इज द, इसी में वोल्टेज कंट्रोल समझिए, तो दूसरा समझिए डेट इज द करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है करंट सोर्स आता है। देखिए करंट सोर्स का मतलब समझिए कि डेट इज द सर्किट, ये एक जैसे सर्किट है, ठीक है, प्लस माइनस जा रहा है, यहाँ भी एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। आप देखिए यहाँ पर कैसे चेंज आपका होगा, सारा मामला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि 6 ओम का है, ये 8 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 4 ओम का है, और ये पूरा 10 वोल्ट का है। ठीक है, यहाँ पर जो इस तरह का सिंबल आ गया, हम आपको बताया था इस तरह का जब सिंबल होगा दैट मीन्स यह करंट सोर्स का सिंबल होता है। यह कौन सा सोर्स का सिंबल होता है, करंट सोर्स का सिंबल होता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे समझिए कि यहाँ पूरे जो फ्लो कर रहा है, यहाँ पर लिखाएगा के आई एक्स, तो यानी पूरे में जो आई एक्स कैन बी फ्लो थ्रू द ऑल द सर्किट, पूरे सर्किट में कौन सा फ्लो कर रहा है, आई एक्स फ्लो कर रहा है। इसी कारण से इस पॉइंट को, पूरे पॉइंट को क्या कहा गया, इस पूरे पॉइंट को जो है, इस पूरे पॉइंट को क्या कहा गया, करंट कंट्रोल करंट सोर्स कहा गया। ठीक है, समझ आ गया, ये किसका सिंबल है, करंट सोर्स का। कंट्रोल कौन कर रहा है, आई एक्स कर रहा है, आई एक्स क्या हुआ, दैट इज द करंट सोर्स हुआ। तो ये चीज बोल रहा है, इसी चलते इसको जो पूरा को कहा गया करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, अब क्या होगा,
अब एक और होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स समझे, करंट कंट्रोल वोल्टेज समझे। उसी तरह से वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स समझेंगे। दो चीजें, एक इसमें होगा करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यह जो कहलाया, ये इसमें लिखे करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और दूसरा एक और बनेगा जिसमें लिख सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक तरह समझ आइए कि यहाँ के कनेक्शन हो गया, रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, माइनस प्लस, या जो यहाँ पर जो है इस तरह का फिर सिंबल बना, या के भी एक्स लिखा गया, या 8 ओम लिखाया, यहाँ पर 8 वोल्ट लिखाया, या 3 ओम लिखाया, या 5 ओम लिखाया, या 10 वोल्ट लिखाया, या 2 ओम लिखाया, यानी पूरा जो है सब बना। अब हमको यहाँ पर एक चीज बताइए कि यह पॉइंट्स क्या कहलाया, ये जो पूरा पॉइंट बना, ये जो पूरा पॉइंट बना, ये पॉइंट कहलाया दैट इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। क्यों, वी एक्स आ गया, वी एक्स यानी वोल्टेज, किसको कंट्रोल कर रहा है, पूरा वोल्टेज सोर्स को, यानी ये जो सिंबल किसका है, वोल्टेज सोर्स का, करंट सोर्स का कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज, तो यही कहलाता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, इतना ही समझ आ गया आप लोग को। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें कुछ नया चीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, यानी इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स होता है, उसके बाद होता है कल करंट सोर्स, सारे चीज के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना चीज पूरा कंफर्म हो गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स क्या होता है, सारी चीज के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन बहुत ही अच्छा से किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, और जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।